हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉब साइको 100 सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 एंड 13। एक्चुअल में गाइस ये है इस सीजन का आखिरी एपिसोड है, यानी कि आखिरी 2 एपिसोड है जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अल्टीमेट 5 के एक मेंबर को जो कि मॉब के साथ फाइटिंग करने के लिए रेडी होता है। एक्चुअल में वो अपनी बैक स्टोरी बताता है जहाँ पे प्रेसिडेंट उससे मिलने आया होता है। प्रेसिडेंट उसे बताता है कि तुम अकेलेपन में हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, तुम अपनी पावर का यूज काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। और उसे एक छाता देता है जो कि लोगों की बातों से उसे बचाएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होता है ये छाता। खैर, यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मॉब अपनी पावर का यूज करता है और ये चीज उसे समझ में आ जाती है कि इस बंदे को उसके छाते से अलग करना होगा। अगर ऐसा कर दिया तो ये बंदा पावरलेस हो जाएगा और वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसकी पावर लेवल इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है कि एक ब्लास्ट होता है। तभी वो बताता है कि ये छाता ही है जो कि मुझे अभी अपनी पावर को कंट्रोल रखने में मदद करता है और अपने इमोशंस को भी। यहाँ पे उस बंदे की पावर लेवल अब 85% हो चुकी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब वो हमला करने के लिए आता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, मॉब कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मॉब का पावर लेवल अब 95% तक आ चुका होता है और वो बंदा अपना जो अटैक बनाया होता है वो मॉब के ऊपर छोड़ देता है। यहाँ पे मॉब का पावर लेवल अब पूरी तरह से 100% पर आ चुका होता है और उस एनर्जी को मॉब अपने एक ही हाथ से काफ़ी मज़ेदार तरीके से रोक लेता है। यहाँ पे वो कहता है तुम्हें प्यार से बात समझ में नहीं आती, इसलिए अब तुम्हें समझाना ही होगा। जिसके बाद वो इमोशन वाला कैप्सूल उसको पिला देता है। एक्चुअल में मतलब वही एनर्जी बॉल फेंक देता है उसकी तरफ, जिससे वो मॉब के सारे इमोशन को देख पाता है कि मॉब कैसे अकेलेपन में था। मॉब के कोई भी दोस्त नहीं थे, मॉब कैसे अकेलेपन में था और इसके साथ ही साथ उसे लोग टॉन भी करते थे। ये बात से मेरा इसको समझ में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शोकुन को। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा होता है जख्मी हालत में। एक्चुअल में उसका प्रेसिडेंट यानी कि बाप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और कहता है कि ये सारी दुनिया मेरे कंट्रोल के अंदर चलेगी। मैं चाहूँ तो अपने पावर दे सकता हूँ किसी भी लोगों को, या तो चाहूँ तो उनसे उनकी पावर ले भी सकता हूँ। एक्चुअल में वो किसी की भी लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता था और वो ऐसा ही करता है कि जिन लोगों को पावर दिया था वो उनसे उनकी पावर ले लेता है। तभी वहां पर आ जाता है मॉब और कहता है ऐसा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट कहता है अब तुम कौन हो, क्या तुम्हें ये सारी चीजें पता है कि क्या हो रही हैं? यहाँ पे वो कहता है कि तुम भी शायद अकेलेपन के शिकार हो, तुम लोगों के इमोशन के साथ खेलते हो, तुम दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, तुम खुद को एक डिस्ट्रक्टर समझते हो। खैर, यहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अभी अभी अपने दोस्त के साथ क्या किया था, उसके इमोशन के साथ खेला था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मेरे साथ मेरे दोस्त भी खड़े हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब वो अपनी पावर लेवल को बढ़ा लेता है। तभी हमारा मॉब अपनी पावर थोड़ी सी दे देता है शोकुन को, जिससे देखकर उसकी सुलग जाती है और कहती है कि तुम मेरे राइवल हो क्योंकि तुम्हारी पावर और मेरी पावर बिल्कुल भी सेम है। यहाँ पे वो डिम्पल को एक ज़बरदस्त किक मारता है जिससे डिम्पल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन सभी लोगों को कि एक बड़ा धमाका होता है उस जगह पर। एक्चुअल में बड़ा धमाका होने की वजह से वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अब ऊपर क्या हो गया। यहाँ पे अटकारक पता चलता है कि मॉब और प्रेसिडेंट के बीच में अब एक फाइट होने वाली है। मॉब यहाँ पे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, बस ये बताने के लिए आया हूँ कि जिन भी बंदों के पास पावर है वो अकेले नहीं है, उनके दोस्त हैं। तभी वो कहता है कि लेकिन मेरे जैसा कोई भी नहीं, मेरे पावर लेवल का कोई बंदा नहीं, क्योंकि मैंने सभी लोगों के सर कर दिया है। एक्चुअल में उसे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वही है, इसलिए वो मॉब से बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मेरे दोस्त जो कि मेरे लिए हमेशा जान हाजिर कर देते हैं खुद को, और जो दुखी होते हैं उन्हें खुश कर देते हैं। वो एक्चुअल में मॉब ह्यूमैनिटी की तरफ से लड़ रहा होता है और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लड़ रहा होता है ह्यूमैनिटी को तबाह करके अपनी रूल चलाने के लिए। मॉब अपनी पावर का यूज करता है और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है प्रेसिडेंट और कहता है क्या तुम्हारी यही पावर है? जिसके बाद वो मॉब की काफी गंदी वाली पिटाई करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
जाएगी। यहाँ पे उसका बेटा भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसकी पावर लेवल का नहीं था। यहाँ पे उसका सर पकड़कर वो बोलता है कि अब तुम्हारे बचने के चांसेस 0 हैं। तभी वहाँ पे आर्टिकारा आ जाता है और कहता है कि तुम उस मॉब को छोड़ दो। जिसके बाद वो उस पर बुलेट चलाता है, लेकिन वो अपने एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो बॉब से बच जाता है। यहाँ पे वो कहता है मैं तुम्हें 4 तरीके से हरा सकता हूँ अपने दिमाग से। तभी प्रेसिडेंट कहता है ओह तो मुझे दिखाओ कैसे तुम हरा सकते हो। यहाँ पे वो चलकर उसके पास आता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। डील के नाम पर वो उसे एक ज़बरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा होशियार था, इसलिए वो पीछे की तरफ निकल जाता है और आर्टिकारा कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे यही डील दिखाना चाहते थे। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करता है और बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे, और वो एक काफ़ी बड़ा फ्लेम जलाता है जिसे मॉब देखता है और मॉब को अब गुस्सा आना चालू हो जाता है। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन शिमाराज़की वहाँ पर आकर उस छाता को लगाता है, जिससे वो छाता तो जल जाता है लेकिन वो लोग सेफ रह जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है प्रेसिडेंट ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मॉब का पावर लेवल अब बढ़ने लगा था, इसलिए अब उसकी एनर्जी भी अब वो सेंस कर पा रहा होता है और कहता है बस अब बहुत हुआ, अब तुम मारे जाओगे, इस पे कोई शक नहीं, अब तुम्हारी खटिया तो मैं खड़ी करके रहूंगा। वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है इस चीज़ को देखकर। प्रेसिडेंट बोलता है इन तीनों को तो सज़ा मिलनी ही है। जिसके बाद मॉब आकर एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन फिर भी आर्टिकारा और शिमाराज़ी वहाँ से उड़ जाते हैं। यहाँ पे वो पौधा मैन आता है और हमें बचा लेता है, यानी कि आर्टिकारा और छतरी मैन को। खैर अब उनको बचाने के चक्कर में बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर जाता है और कहता है क्या सच में तुम्हारी यही पावर है? अगर तुम्हारी यही पावर है तो मैंने अपनी बॉडी का सिर्फ 10% यूज़ किया है। मॉब कहता है ऐसा अब कुछ नहीं होगा, और वो पूरी बिल्डिंग को ही हवा में उड़ा लेता है। यहाँ से फाइनल एपिसोड चालू होता है, यानी कि एपिसोड नंबर 13। मॉब अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से अब ये दुनिया खतरे में आ चुकी है, अब तुम्हें ख़त्म होना ही होगा। एक्चुअल में अब वो इस फाइट को भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगा था, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के। लेकिन अब यहाँ पे वो ये भी जान चुका था कि अब मॉब जो है अपनी सेंस खो चुका है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। तभी उसका भाई रित्सु उसे बोलता है ब्रदर मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। जहाँ पे उसका भाई यानी कि मॉब नीचे की तरफ देखता है और उसका सेंस वापस लौट आता है। यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को कहता है कि अब मैं तुमसे फाइट नहीं करूँगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर लेवल अब 50% तक आ चुका था, यानी कि आउटपुट अब 50% मिलने वाला था। मॉब इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और कहता है कि अब मैं तुम पर हमला नहीं करूँगा। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा वार करता है और वो उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन दोनों बिल्डिंग्स में उसे काफ़ी ज़्यादा क्रश करने की कोशिश करता है प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट बार बार बच जाता है अपनी हाई पावर की वजह से। यहाँ पे मॉब बोलता है कि बस करो, अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे वो उसे हवा में उड़ाता है और कहता है मूर्ख अभी भी उठ जा, मैं वरना तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं गिव अप करता हूँ। यहाँ पे उस पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट करता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। यहाँ पे मॉब अपनी पावर का जब यूज़ करता है तो उसकी पूरे शरीर को ही तोड़ देता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट की पावर लेवल 100% तक पहुँच चुकी है, इसलिए अब वो काफ़ी बड़ी एनर्जी ब्लास्ट बनाना चालू कर देता है। एनर्जी बीम्स को देखकर आर्टिकारा की गांडी फट जाती है सच में गाइस, मतलब 4 कौरा हो गई। खैर यहाँ पे डिम्पल की बातें याद आती हैं और बाकी और सभी मेंबर्स जो कि उसके भाई दोस्त और बाकी सभी लोग थे, और कहता है कि मुझे इस हमले को रोकना ही होगा अपने उन सभी दोस्तों परिवारों के लिए, नहीं तो ये सारी तबाही मचा देगा। यहाँ पे अब वो दोनों के बीच में काफ़ी भयानक फाइट होती है और हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट अब डिस्ट्रक्शन मोड पर आ चुका है, यानी कि प्रेसिडेंट की पावर लेवल इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब वो अपने आप को बचा नहीं सकता। इसलिए मॉब वहाँ से कूद कर सभी लोग को बोलता है कि इस जगह से दूर भागो, क्योंकि अब वो उसने अपने आप को डिस्ट्रक्ट करना चालू कर लिया है, यानी कि सेल्फ ब्लास्ट। तभी के सभी लोग वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागना चालू करते हैं, क्योंकि अगर उस जगह पर रह जाते तो वो मारे जा सकते थे। डिम्पल कहता है मॉब यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ गया? एक्चुअल में मॉब उस जगह पर आकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसका अकेलापन दूर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो बताता है प्रेसिडेंट कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं रहता था और वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थी, वो दूसरों की मदद करना चाहती थी। मैं जो सिर्फ वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता था और मैं वो खुद को डिस्ट्रक्टर मानता था। खैर यहाँ पे मॉब अपने चेस्ट पर उसका हाथ रखता है और उसकी पावर लेवल और अपनी पावर लेवल को शेयर करना चालू कर देता है।
एक्चुअल में वो सारे के सारे की पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है मॉब, जिससे वो फट सके, यानी कि उस फटने को रोक सके। खैर यहाँ पे अटकारा ये देखता है और कहता है ये धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ। एक्चुअल में ये जो आपको पेड़ जैसा शौ दिख रहा होगा, यहाँ पे मॉब ने एक काफ़ी बड़ा कॉलीफ्लावर का पेड़ बना दिया है। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मॉब बच चुका है और सभी लोग जिंदा हैं। सभी लोग बाहर निकलते हैं उस जगह से, लेकिन मॉब अपनी पावर लेवल को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से थक जाता है और गहरी नींद में जाने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रित्सु के दोस्त को, जो कि हवा में उसको उड़ा लेता है और कहता है कि तुम आराम से सो सकते हो। रित्सु अपने भाई को कंधे पर लेता है और अटकारा उसके मतलब जिम के वाले सूट को पहन कर बोलता है कि ठीक है, अब हमें अपना काम चालू करना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बॉस को, जो कि फिटनेस वर्कर का था। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कॉलीफ्लावर का एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। सभी लोग सोचते हैं ये काम एक एलियन का है, तो सुमी चैन भी यही सोचती है। अब मॉब के नाम से एक रेस्टोरेंट भी खुल चुका था, अब मॉब सदा फेमस हो चुका है। खैर यहाँ पे सभी लोग को ये तो नहीं पता कि ये काम मॉब ने किया है, चिप बंदे थे जिनको पता है ये। यहाँ पे प्रेसिडेंट जाते हुए बोलता है कि मुझे पता है मेरे बेटे कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कभी भी लॉयल नहीं रहा, उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। अगर तुम अपनी मॉम से मिलो तो उन्हें मेरा प्यार देना और शांति से जीवन जीना। खैर यहाँ से उसका बेटा बोलता है ओके, और ये कहकर वो उस जगह से निकल जाता है। प्रेसिडेंट भी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉब और अटकारा को, जो कि अपने ऑफिस को सजाने में लगे होते हैं। तभी मॉब को दिखाया जाता है जिसके चेस्ट से एक सीड निकलता है। एक्चुअल में ये सीड जो होता है ये किसी भी पेड़ को जगा सकता है। एक्चुअल में जब वो डिस्ट्रक्शन पावर उसने अपने चेस्ट पर रखा था, उसकी वजह से ही ये कॉलीफ्लावर निकला है। और ये एपिसोड नंबर 2 में ही अटकारा ने मॉब को दिया था ये सीड रखने के लिए, जिससे वो अपने घर पे पेड़ उगा सके। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिमाराज़ाकी यहाँ पर आ चुका है और अब वो अटकारा के लिए जॉब करेगा, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर इसका अगला सीजन आया तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, और यहाँ से ये सीजन 2 एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इसका एक चैलेंज है जिस पे आपको यहाँ इस एपिसोड में 100 लाइक्स देने होंगे। थैंक यू।